इमोशनल का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। आप संवेदनाओं से, इमोशनल से बच नहीं सकते। यह इमोशनल हमारे जीवन का बहुत अमूल्य धन है। बहुत लोग हम देखते हैं, बोलते हैं कि मैं यथार्थवादी हूँ, मुझे भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसके जीवन में तकलीफ़ आती है, जब उसके जीवन में घुटन आता है, जब उसके जीवन में पीड़ाएँ आती है, जब उसके शरीर में पीड़ाएँ आती है, जब उसके शरीर में रोग हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति फिर अन्य लोगों से अपेक्षा करने लगते हैं कि कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझको प्रेम नहीं करता, कोई मेरे लिए मददगार नहीं बन रहे हैं, कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी तो कुछ दिन पहले आपने कहा था ना, मुझे इस भावनाओं से बहुत मैं किसी भावनाओं में नहीं बहता, मुझे भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके शरीर में रोग हो गया है, शरीर का रोग है, आप काहे भावना में जाते हो? आपके शरीर में पीड़ा हो गया है, शरीर का पीड़ा है, आप काहे भावनाओं में बहकते हो? आपका धन का नुकसान हो गया, वो धन है, आप काहे भावनाओं में जा रहे हो? आपको आज खाना नहीं मिला इस शरीर को खाना, आप काहे भावनाओं में पड़ रहे हो? आपको अच्छे कपड़े नहीं मिला, आप काहे भावनाओं में पड़ रहे हो? मित्र, यह जो यथार्थवादी जो बोलने वाले लोग होते हैं, वे उस अहंकार में बोलते हैं जब उस समय उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होते हैं। दूसरे के मार्फत से सारी ज़रूरतें वो पूरी होते हैं, वो समझते नहीं हैं और अपने को यथार्थवादी बोलते हैं। यथार्थवादी होना अच्छी बात है। यथार्थवादी का मतलब है भावना नहीं होना नहीं होता, भावना उसमें शामिल है, उदारता उसमें शामिल है, मन की एक सीमा है, मर्यादा उसमें शामिल है, स्वतंत्रता भी उसमें शामिल है। जब हम यथार्थवादी कहते हैं तो यथार्थवादी का मतलब निष्ठुर नहीं होता, कठोर नहीं होता, लोगों से घृणा नहीं होता। जब यथार्थवादी का मतलब आप समझिए मित्र, यथार्थ मतलब हमारे यह जो संसार है, जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, इस प्रेजेंट में जैसे मान लीजिए डॉक्टर को आपके अंग को किसी को काटना है, तो अब भावना में बह जाए कि मैं इसके अंग को कैसे काटूं तो वह रोग बढ़ेगा, मर्ज बढ़ेगा, तो उस डॉक्टर को वह अंग काट देना पड़ता है। तो हम उसको निर्मम तो नहीं बोल सकते, हम उसको कठोर तो नहीं बोल सकते, हम उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि भावना इसके जीवन में नहीं है। इसी तरह से स्कूलों में भी बच्चे को जब डांटते हैं तो उसके पीछे हमारी वह यथार्थवादी दृष्टिकोण ही रहता है कि यदि मैं नहीं डांटूंगा तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा, तो इसको मुझको डांटना पड़ेगा ताकि यह सीधी रास्ता पे चले, एक सही रास्ता में चलते रहें। माता पिता भी ऐसे ही अपने बच्चों को बीच बीच में किसी चीज़ के लिए आप मनुहार करते हो, वह चीज़ अच्छी नहीं है, हमको पता है गलत है, तो हम फिर उसको नहीं देते हैं, हम उसमें डांट लगाते हैं और आपको बड़ी पीड़ा हो जाती है। जीवन के दृष्टिकोण को साफ कीजिए। जैसे आपका चश्मा उतरेगा, आप चीज़ों को भली भांति समझना शुरू करेंगे। यह बुद्धि का काम है। मन और बुद्धि दोनों यदि आपका ठीक ठाक काम करेंगे तो जीवन में कहीं भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, ना जीवन में रहने वाले मित्रों से, लोगों से, और ना आपके कारोबार में। दोनों जगह आपको बराबर सफलता मिलेगी। सफलता का जो सबसे शानदार जो दो सूत्र है, जो दो बातें हैं, मन और बुद्धि को यदि आपने समझ लिया और मन को मन का काम लगा दिया और बुद्धि का बुद्धि के काम में लगा दिए, तो दुनिया में आप कहीं भी हार नहीं सकते। ना परिवार में आपको कोई कहेगा कि आदमी बहुत ख़राब है यार, ये बंदा अच्छा नहीं, पैसा तो बहुत आ गया है लेकिन इसके पास ज़रा भी मनुष्यता नाम की चीज़ नहीं है, मानवता नाम का चीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है। आदमी बड़ा अफसर बन गया है लेकिन इसके अंदर बड़ा लोभ, छल, कपट, दम भरा हुआ है, अहंकारी हो गया है। ऐसा फिर वो तोहमत आपके ऊपर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो मन और बुद्धि को समझ लीजिए। बुद्धि का कार्य है कि डायग्राम बनाना और मन का काम है उसको फॉलो करना। बुद्धि का काम है डायग्राम बनाना और मन का काम है उसको फॉलो करना। यदि ये दोनों चीज़ें आपका सही है तो उसके पीछे में आप भावना को लगा दीजिए, संपुट थोड़ा सा भावना का टैग लगा दीजिए, थोड़ी सी भावना का बगल में उसको सुंदरता लगा दीजिए। भावना साथ साथ चलेगी तो आपका सब चीज़ शानदार होता हुआ चला जाएगा। इसलिए अपने भाव संवेदना को समझिए। और भाव संवेदना, दयालुता और उदारता मनुष्य का यह दो सबसे शानदार चीज़ हैं। दयालुता और उदारता, ये शानदार चीज़ को साथ में रखे रहिए। ये आपका श्रृंगार है, ये आपको महानतम
बना देता है, ये आपको शानदार बना देता है, आपको प्रेम से भर देता है, ये आपके जीवन में संतोष लाता है, ये आपके जीवन में आनंद लाता है। इसको छोड़िएगा मत। मन और बुद्धि को साथ में रखिए और दोनों के साथ में उदारता और दयालुता को लगा दीजिए। उदारता और दयालुता को लगा दीजिए, है ना। अपने प्रति उदारता नहीं, अपने प्रति कठोरता, दूसरे के प्रति उदारता, अपने प्रति दयालुता नहीं, अपने सहयोगियों के प्रति दयालुता। तो ऐसा उल्टा मत कर लेना, हाँ, नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाएगी बाजी। अपने प्रति आप दयालु हो गए, दूसरे के प्रति आप निर्दय हो गए, ऐसा नहीं। अपने नियम अनुशासन में, अपने को अनुशासन में कठोरता से पालन, पर सहयोगियों के लिए थोड़ी सी उदारता बरत दीजिए। थोड़ी सी गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिए, सिखा दीजिए, समझा दीजिए, समझाइश दीजिए, उसको सही रास्ते पर लाने की ट्रेनिंग कीजिए। दयालुता, यदि कहीं कोई आपका बड़ा नुकसान हो गया है और किसी के कारण नुकसान हो गया है, किसी की भूल चूक में आपको बड़ी नुकसान हो गया है, तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कठोरता से व्यवहार मत कीजिए। समझा दीजिए कि देखो भाई, इससे हमारी बड़ी नुकसान होती है, ऐसा हम बार बार करेंगे तो नहीं चलने वाला होगा, आप इस पर थोड़ा सतर्क रहा करें। आप उसको दयालुता से भी रख सकते हैं और उदारता भी दिखा सकते हैं। हमारे जीवन में ना ये बहुत बड़े काम की चीज़ आते हैं। घर में भी है, जैसे एक छोटा जीव है, आप उसके प्रति दयालुता बरतें, है ना, तो वो जब दयालुता बरतेंगे तो वह जीव का प्रेम आपको मिलेगा। पौधे हैं, पौधे को आप अनावश्यक ना काटें, उसके प्रति दयालुता रखेंगे तो उस पौधे का प्रेम आपको मिलेगा ना, उसकी मुस्कुराहटें आपको मिलेगी ना। तो आप एक बार जीवन में उदारता और दयालुता को एक बार जीवन में देखें। क्या करें, हफ्ता में एक दिन चुन लें, एक दिन आप उदारतापूर्वक आप जीवन को गुजारें और एक दिन आप दयालुतापूर्वक जीवन को गुजारें, और दोनों का कंपेयर एक दिन आप ऐसा कर लें कि उस दिन उदारता भी बरतें और उस दिन दयालुता भी बरतें। केवल हफ्ता में आपको थोड़ा सा प्रयोग कीजिए और इस प्रयोग की यदि आपको लाभ दिख जाए तो फिर फॉलो कीजिए। एक प्रयोग करके तो देखें, आओ करके देखेंगे, यह एक साइंस है, देखिए करके, और फिर जीवन में मज़ा आएगा, मुस्कुराहटें खिलेगी और आप थैंक यू से भर भी जाएंगे, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।